गुमला के घाघरा थाना इलाके में 8 जनवरी को सिकवाड़ नदी के किनारे अर्जुन महली की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में 22 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। चान्हो में ओपा गांव में हाथियों ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं फसल को भी रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का आलम है। सरायकेला में ईचागढ़ के मिरुजी के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में बाइक में आग लग गई। वहीं एक बाइक सवार की गाड़ी में ही फंसने से दर्दनाक मौत हुई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा इलाके के ताल पहाड़ी गांव में कुएं से नवजात बच्चे का शव मिलने से पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर बच्चे का शव यहां पर फेंका होगा। धनबाद में केंदुआजी इलाके के बीएनआर साइडिंग से पुलिस ने हथियार के साथ रंगदारी मांगने के आरोपी को पकड़ा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धनबाद में इलाज के लिए भर्ती चोर हथकड़ी समेत फरार हो गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे उसके 2 साथियों के साथ केंदुआडू से गिरफ्तार किया। 22 दिसंबर को आरोपी पुलिस जवानों को चकमा देकर फरार हुआ था, जिसके बाद 2 जवानों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। गुमला में बरामद नशीली दवाओं की खेप की औषधि विभाग के अधिकारियों की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। जिसा ड्रग इंस्पेक्टर खुद इसकी जांच कर रहे हैं। जब्त नशीली दवा को जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। इन दवाओं की खुलेआम बिक्री पर पहले से ही रोक लगी है। सरायकेला में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड कोयला लदे 11 हाईवा जब्त किए। सभी हाईवा को गम्हरिया ट्रैफिक थाना के पास टाटा कांड्रा सर्विस रोड पर रखा गया है। सभी गाड़ियां चांडिल से एक निजी कंपनी के लिए कोयला लेकर जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई से हाईवा संचालकों में हड़कंप है। पाकुड़ में अमड़ापाड़ा प्रखंड के दर्जनों गांवों का सांसद विजय हंसदा ने दौरा किया। इस दौरान गांव में रुककर उन्होंने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी, साथ ही जल्द ही अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। पाकुड़ में पाकुड़िया के सिद्धपुर गरम झरना कुंड में सिद्धपुर गांव के लोगों ने श्रमदान कर साफ सफाई की। गरम कुंड के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। यहां आज मकर संक्रांति के अवसर पर मेला भी आयोजित किया जा रहा है। सरायकेला में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है और उसे चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल के विशेष कमरे में रखा गया। कोविशील्ड वैक्सीन को सभी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचाया जाएगा, जहां 16 जनवरी को टीकाकरण होना है। जामताड़ा के कर्माटांड में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने सोहराय पर्व के मौके पर आदिवासी परंपरा के साथ डांस किया। मृदंग के थाप पर पूर्व मंत्री के नए अवतार की हर रोज चर्चा हो रही है। वहीं आदिवासी समाज के लोग इससे खुश नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर चतरा के खैवा जलप्रपात पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहां एक ओर जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है, वहीं बहती नदी और पत्थरों की अद्भुत खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है। देवघर के बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। यहां पूजा में बाबा को दही चूड़ा तिल के साथ खिचड़ी का भोग अर्पण करने की परंपरा रही है। साथ ही लोग पूरे वर्ष के लिए मंगल कामना भी करते हैं। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में फौजदारी बाबा पर जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु शिव गंगा में स्नान करने के बाद बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। आज के दिन भोलेनाथ पर तिल चढ़ाने की परंपरा है। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने लोगों को मकर पर्व की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने अपने ऑफिस में गरीब लोगों के बीच कंबल और मिठाई वितरण के साथ आर्थिक सहायता भी दी। अब तक विधायक की ओर से 2200 कंबल जरूरतमंदों के बीच बांटे जा चुके हैं। सिमडेगा में भैरव पहाड़ी देवस्थल में कोरोना को देखते हुए इस बार मकर संक्रांति के मौके पर मेला नहीं लगेगा। इस बार प्रबंधन ने केवल 24 घंटे का हरि कीर्तन करने का फैसला लिया। मान्यता है कि इस पहाड़ी की शक्ल किसी महामानव से मिलती है। साहिबगंज में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। ठंड और कोहरे के बीच मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हजारीबाग में बड़कागांव के बादम में पंचवाहिनी मंदिर का विशेष महत्व है। यहां आने वाले श्रद्धालु माता भगवती की न सिर्फ पूजा करते हैं, बल्कि मन्नतें मांगने के लिए यहां की नदी से उठाकर 5 पत्थर चढ़ाते हैं और फिर जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है।
जमशेदपुर में मकर संक्रांति के मौके पर दो मुहानी स्वर्णरेखा और खरकई नदी घाट पर नदियों की पूजा की गई। साथ ही दोनों नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया।